सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज सबसे पहले आप सभी लोगों को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। दूसरी चीज, 2-3 दिन के गैप के बाद एक बॉम्ब कह दीजिए फटा संडे वाले दिन FIIs DIS डाटा वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। तो यदि ना देखा हो तो फटाफट जाके वो देख लेना। उसमें FIIs DIS को लेके मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ खुद से भी एक्सपीरियंस देने की उसमें कोशिश करी है। तो यदि अभी तक ना देखा हो तो फटाफट वहाँ जाके वो डाटा वगैरह वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा। जैसा कि वादा था, कुछ टारगेट्स दिए गए थे, वो अचीव होगा तो हम वीडियो डालेंगे, वैसा हमने किया। हाँ, थोड़ा लेट डाला बट काम हो गया। अब आज क्या होगा, आज यानी कि सोमवार वाले दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, आने वाले हफ्ते में कैसा परफॉर्म करेगा, कौन से सेक्टर ऊपर कौन से सेक्टर नीचे, सब चीज डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मेरा काम देख लीजिएगा, फिर लाइक सब्सक्राइब वगैरह कमेंट्स वगैरह करिएगा। नए हो चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जिसमें यही लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं यहाँ किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने नहीं आता, बस एक नॉलेजेबल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, अपना मार्केट में व्यू देने की कोशिश करता हूँ। बाकी यहाँ पे टिप्स वगैरह एडवाइजरी वगैरह नहीं की जाती है, ये स्पष्ट तौर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यदि आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है प्रोफेशनली लेवल पे तो प्लीज सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही स्टॉक मार्केट में काम करें। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया ध्यान से विवेक का इस्तेमाल करते हुए काम करें। अब FIIs डेटा DIS डेटा की तरफ हम जाते ही जाते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, अब जो ये हफ्ता रहेगा यानी कह दीजिए जुलाई का जो मिड ऑफ द वीक रहेगा, मेरे हिसाब से ये पूरा स्क्रीन बेस्ड ट्रेड या न्यूज बेस्ड ट्रेड रहने वाली है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुमको भी इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब वो टेरिफ वाला जो मसला चल रहा था, ये जो टेरिफ वाली चीजें चल रही थी, वो धीरे धीरे मार्केट में वापस इम्पैक्ट कर रही है, वापस धीरे धीरे वो मैदान में आ रही है। तो अब मेरे को यहाँ से तो ये हफ्ता पूरा लग रहा है मंडे टू फ्राइडे की स्क्रीन बेस्ड ट्रेड रहेगी। स्क्रीन बेस्ड पे काम करो, कुछ कहाँ से क्या न्यूज आ जाए अपन को नहीं पता। तो मेरे को तो यही अभी फील हो रहा है कि अब यहाँ से स्क्रीन बेस्ड ट्रेड होना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। कोई चीज कैरी फॉरवर्ड ले जाने में उतना ज्यादा असर नहीं दिखेगा, ठीक है। यदि हम चले FIIs डेटा की तरफ, तो जैसा कि हमने बताया ही था पुरानी वीडियोस में, जो डाटा वाली वीडियो आई है उसको कैसे रीड करते हैं, तो आप लोग भी समझ गए होंगे। मैं जब बात बोलूंगा और क्लियर होगी और फिल्टर होके माइंड में अब आपके बैठेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, FIIs कैश मार्केट की यदि बात करें तो 5104 करोड़ का माल सेल करा है। अब तुम जो पहला जब मैं वीडियो डालता था FIIs DIS डेटा की, जिन लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो उनके लिए, मतलब जब आप लोगों ने नहीं देखी थी तो उनके लिए सेल कर देना दूसरा माइंडसेट था। लेकिन अब जब वीडियो देखने के बाद अब मैं जब सेल शब्द बोल रहा हूँ तो वो सेल नहीं है, वो सेल हो चुका है पैसा निकालने का। वो क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम समझ गए होगे। जितने लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी, वो समझ गए होगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सेल मतलब ये वो वाला सेल नहीं, बेचने वाला सेल नहीं, ये पैसा निकालने वाला सेल है, ठीक। तो कुछ चीजें कंफ्यूजन क्रिएट होगी, उसके लिए तुमको वीडियो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। कैश मार्केट में 5104 करोड़ का माल निकाल दिया, सेल कर दिया। DIS ने 3568 करोड़ की बाइंग करी है या खरीदारी करी है। इंडेक्स फ्यूचर की तरफ चले तो FIIs इंडेक्स फ्यूचर में 3537 करोड़ का माल निकाल दिया। वही निफ्टी 50, स्पेसिफिक निफ्टी 50 की बात करूं तो 2841 करोड़ का माल निकाला है इंडेक्स या हमारे निफ्टी 50। इंडेक्स ऑप्शन की तरफ चले तो 3242 करोड़ का माल निकाला है हमारे इंडेक्स ऑप्शन से। और इंडेक्स ऑप्शन में भी यदि मैं स्पेसिफिकली बात करूं आपके निफ्टी 50 की, तो 3281 करोड़ का माल सिर्फ निफ्टी 50 से ही निकाला है। बैंक निफ्टी से 182 करोड़ का माल डाला है। ओवरऑल यदि इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 3242 करोड़ का माल निकाला है। इंडेक्स के बाद हम थोड़ा स्टॉक्स फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन की तरफ नजर मारे तो स्टॉक ऑप्शन में 743 करोड़ का माल मार्केट में डाला है। स्टॉक्स फ्यूचर की तरफ यदि चले तो 1665 करोड़ का माल निकाल दिया है स्टॉक्स फ्यूचर पे, ठीक। डाटा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, क्योंकि मार्केट से पैसा निकाला गया है तो हाँ खराब तो है, लेकिन अभी
क्योंकि मैं फ्राइडे का ही डेटा देख रहा हूँ अभी, तो मैं उतना कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन खराब डेटा आया है जिसका असर आपको मंडे को भी देखने मिलेगा। अब ओवरऑल यदि देखा जाए तो वो शॉर्ट्स पे अब वापस आ चुके हैं, क्योंकि शुक्रवार के बाद हम गुरुवार को भी हमने बात करी तो उसमें भी थोड़ी बहुत उनकी शॉर्ट थी। अब देखो 2-3 दिन लगातार फिर से शॉर्ट हो रही है। ठीक, निफ्टी 50 की तरफ चले तो 25,150 के आसपास हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ, 205 पॉइंट गिर के। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के बंद हुआ 11.82 पे, 1.3% चढ़ के हमारा इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स या इंडिया विक्स बंद हुआ। सेंसेक्स 82,500 पे बंद होता है, 690 पॉइंट गिर के पूरा, और ये कमजोर या कह दीजिए लोअर साइड मार्केट को जाने का इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि पूरा बाजार गिर रहा है। निफ्टी 50 भी गिर रहा है, सेंसेक्स भी गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी गिर रहा है। निफ्टी 50 यदि बात की जाए तो निफ्टी 50 ने हाई मारा था 25,322 का और लो मारा था 25,129 का, और जैसा कि बताया 25,150 ऑलमोस्ट 149 करेक्ट फिगर है वैसे, वो ऑलमोस्ट 25,150 पे बंद हो गया। हाँ, खुश की बात ये, अच्छी बात ये है कि अभी भी 25,000 के उस पार है, लेकिन अब नोटिस करने वाली बात यह है कि धीरे धीरे अब हम 25,000 के पास आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे ऊपर से सेलिंग प्रेशर अब मार्केट में पड़ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी की यदि बात की जाए तो बैंक निफ्टी 57,091 पे हाई मारता है, 56,607 पे हमारा लो लगा के बैंक निफ्टी क्लोज होता है 56,754 पे। बैंक निफ्टी पे 5 शेयर या 5 कंपनीज या 5 बैंक ग्रीन, 7 बैंक रेड थे। वही निफ्टी 50 में 12 ही कंपनीज ग्रीन, 38 कंपनी हमारी रेड पे थी, तो ऑलमोस्ट कमजोर, जैसा कि बता ही रहा था। बैंक निफ्टी में लोग कह रहे हैं मजबूत है, अरे कोई मजबूत नहीं है भाई। 7 बैंक दिग्गज बैंक और अच्छे बैंक रेड पे हैं। वहीं बैंक निफ्टी के बाद हम निफ्टी 50 में ही बोला तो 38 कंपनियां रेड पे हैं। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आपको देखने मिले। मंडे के लिए क्या है, कैसा क्या है, उसके लिए गिफ्ट निफ्टी वगैरह भी देखना जरूरी है। तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, 45 पॉइंट चढ़ के, कुछ खास नहीं, 45 पॉइंट चढ़ के हमारा गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ। डाउजोन्स वगैरह की बात की जाए तो डाउजोन्स 280 पॉइंट डाउन है, S&P 500 20 पॉइंट डाउन है, नेस्डेक 45 पॉइंट डाउन है। FTSE यानी यूरोप बाजार की यदि बात की जाए तो यूरोप बाजार में डेक्स 201 पॉइंट, CSE 72 पॉइंट्स, FTSE 34 पॉइंट डाउन है। एशिया बाजार की बात की जाए तो एशिया बाजार सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्री को छोड़ के बाकी पूरी ही एशिया बाजार ग्रीन पे। 2 कंट्री, एक निक्की और एक हमारा दूसरी कंट्री कौन सी होगी वो कमेंट सेक्शन में बताइए। एक मैंने निक्की बता दिया, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी पूरा एशिया हमारा ग्रीन है, लेकिन यूरोप बाजार और हमारा डाउजोन्स वगैरह या अमेरिकन बाजार की बात की जाए तो वो सब रेड पे हैं, जिसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्रूड, गोल्ड, थोड़ा इन पे भी आ जाए तो गोल्ड 12 पॉइंट चढ़ है, सिल्वर हमारा 3,990 पॉइंट चढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल 170 पॉइंट चढ़ा हुआ है, नेचुरल गैस 2 पॉइंट डाउन चल रही है। करेंसी की यदि बात की जाए USD INR तो USD INR 85.79 पे बंद हुआ, 0.14 परसेंटेज चढ़ के। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेड कल के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया लेवल्स वगैरह लिख लो, क्योंकि कल मेरे को लग रहा है लेवल्स वगैरह पे थोड़ा ज्यादा असर रहेगा। निफ्टी 50 सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ चले तो मेरे लिए निफ्टी 50 का पहला सपोर्ट रहेगा 25,129। मेरे लिए पहला सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए कल मेरे को मार्केट में दिख रहा है, और उसके बाद मेरे को फिर सीधा सपोर्ट दिख रहा है 24,502 पे, और वहां से यदि गिरता है तो 24,300 भी आ सकता है निफ्टी। ठीक, क्योंकि बिकवाली है, ऊपर से इतना प्रेशर दिख रहा है बाजार में, और ओवर ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो निफ्टी 50 पे भी इसका असर रहेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका असर रहेगा। और यदि ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के लिए इसको 25,322 तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 25,500 इसके सामने, 25,650 इसके सामने। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया। वहीं यदि बात की जाए हमारे बैंक निफ्टी के लिए तो बैंक निफ्टी में मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले रहेगा 56,607 मेरे लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। और यदि वहां से ये गिरता है तो इसको सीधा 55,680 बचाएगा, और वहां से घुसा तो 55,200। जी हाँ, यहां तक आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिख सकता है। और यदि मैं सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस की बात करूं तो 57,000
57,091 पहला रेजिस्टेंस, 57,228 दूसरा रेजिस्टेंस और 57,500 लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। बट इन सबसे हटके चीज फिर दोहरा रहा हूँ, कल मेरे हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन होगा या थोड़ा सा ऊपर होगा, वहां से ऊपर नीचे दोनों साइड के मूव देगा ही देगा, क्योंकि सीधा नीचे अभी नहीं कह सकते और सीधा ऊपर भी अभी नहीं कह सकते। तो दोनों साइड के मूव आते हुए कल आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। दोनों साइड के मूव आएंगे कल हमारे स्टॉक मार्केट में। दूसरी तरफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेड करो, अभी कोई चीज होल्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज कैरी फॉरवर्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड ट्रेड होगी। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अभी कोई चीज होल्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक, इतना ही इस वीडियो में। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।